जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की जलवायु की आगे की बातें करने वाले हैं, जिसको मैं यहीं पर याद करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुओं की। यानी कि राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपने राजस्थान को यानी कि पूरे भारत को ही 3 भागों में बांटा गया है ऋतुओं के आधार पर। यानी कि ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, भारत को नहीं बांटा गया है, जबकि भारत में 3 प्रकार की क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं। सबको पता है सर्दी गर्मी बरसात। क्या होती है? सर्दी गर्मी बरसात, जिसमें आज अपन 2 ऋतुओं को देख लेंगे। आज अपन ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को देखेंगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को देख लेंगे। फिर कल अपन वर्षा ऋतु को देख लेंगे और मानसून भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना अच्छे से सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा। इसमें भी मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? सबको पता है। गर्मी कब पड़ती है अपने राजस्थान में? फरवरी तक तो ठंड पड़ती है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद मार्च आ जाता है, तो मार्च से अपने यहाँ पर गर्मी पड़ने लग जाती है। मार्च से कहाँ तक? मध्य जून तक। फिर मध्य जून से क्या हो जाती है, अपने राजस्थान में थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है। अपने दक्षिणी पूर्वी जिलों में, अपने दक्षिणी राजस्थान में ऐसे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर बरसात का मौसम आ जाता है। तो अवधि क्या हो जाएगी इसकी अवधि हो जाएगी मार्च से मध्य जून। गर्मी की अवधि क्या हो जाएगी? मार्च से मध्य जून। मार्च से मध्य जून, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है। और यह सब कुछ जो बातें लिख रखी है मैंने, ये सभी राजस्थान के संदर्भ में है। ठीक है, तो राजस्थान में जो गर्मी में दिन तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म, और रातें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। क्योंकि अपने राजस्थान में क्या है, 60% भाग पर तो क्या है, मरुस्थल है। तो जो मरुस्थल हैं उसमें बालू रेत होती हैं। बालू रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जो रेत होती है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो रात में बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो दैनिक तापांतर हो जाएगा। दैनिक तापांतर भी अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा उच्च रहता है। सर्वाधिक कहाँ पर होएगा? अपने जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है उच्च। ठीक है, इसकी बात आगे करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो राजस्थान में दिन तो क्या होता है, अत्यधिक गर्म, और रातें क्या होती है, अत्यधिक ठंडी होती हैं। सबसे गर्म महीना जून का कैसे होगा कि भाई 21 मार्च को अपने जो सूर्य है वो सीधा कहाँ पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है, 0 डिग्री अक्षांश पर चमकता है। उसके बाद फिर सूर्य ऊपर जाता है, उत्तरायण में जाता है। तो कब पहुंचता है ये? 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचता है। यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा अपने राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो यहाँ पर सीधा चमकता है। तो अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी कि भाई सूर्य अपना सीधा चमक रहा है, अपने सिर के ऊपर चमक रहा है, तो कितनी गर्मी पड़ेगी। तो जून के महीने में सीधा चमकता है, तो जून में क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है अपने राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा हो जाएगा? जून हो जाएगा। कौन सा महीना हो जाएगा? जून। ठीक है, इसके बाद सबसे गर्म जिला चूरू है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति का क्या है, बहुत ज़्यादा अभाव है। यहाँ पर बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। और रेतीला जिला है, यहाँ पर आधे चूरू जिले में रेत पाई जाती है। तो चूरू जिला क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। भाई पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत आर्द्रता, नमी वगैरह, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है उनके नीचे। अपन जब भी गर्मी में कहीं जाते हैं तो क्या देखते हैं, कई खेत वगैरह पे जाते हैं तो पेड़ ही देखते हैं कि पेड़ के नीचे अपन को ठंडी छाया मिल जाए, वही खोजते हैं अपन पेड़ वगैरह। लेकिन यहाँ पर तो पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी बहुत कम है। तो सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा अपना? चूरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चूरू। ठीक है, इसके बाद सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर का है। क्या है? फलोदी जोधपुर। स्थान याद रखना है आपको, फलोदी जोधपुर। सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर, जिला चूरू जिला सबसे गर्म हो जाएगा, और सबसे गर्म महीना जून हो जाएगा। ठीक है, फलोदी अपने जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपने राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल भरी आंधियाँ सब जानते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती है अपने राजस्थान में। सर्वाधिक कहाँ पर चलती है? गंगानगर में। कहाँ पर चलती है? गंगानगर में। 28 दिन, महीने में 28 दिन तो यहाँ पर क्या चलती है? धूल भरी आंधियाँ चलती है। ठीक है, यूँ समझ लो कि डेली धूल भरी आंधियाँ चलती हैं श्री गंगानगर में। और सबसे कम कहाँ पर चलती हैं? झालावाड़ में महीने में 2 बार 3 बार ऐसे। ठीक है, तो महीने में 2 बार झालावाड़ में और अपने गंगानगर में 28 दिन क्या चलती हैं? धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। 2 दिन झालावाड़ में और 28 दिन कहाँ पर? अपने श्री गंगानगर में। तो अपन यूँ कर सकते हैं कि जो अपना दक्षिणी पूर्वी जिला है,
दक्षिणी पूर्वी जिला झालावाड़, और अपने उत्तर में कौन सा है, या फिर उत्तर पश्चिमी अपना जिला कौन सा हो जाएगा, श्रीगंगानगर। तो अपन कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से अपने उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर धूल भरी आंधियों की संख्या बढ़ती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने पर धूल भरी आंधियों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि वहां पर तो 28 दिन आंधियां चलती हैं और यहाँ पर तो 2 ही दिन चल रही हैं, तो क्या हो रही है, संख्या में कमी आ रही है और बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो झालावाड़ में 2 दिन आंधियां चलती हैं महीने के, और अपने श्रीगंगानगर में 28 दिन आंधियां चलती हैं धूल भरी। ठीक है, गर्मी को सब जानते हैं भाई, लू इसको अपन देसी भाषा में झक्कर भी बोलते हैं, झक्कर चल रही है भाई। तो लू क्या हो जाएगी, शुष्क एवं गर्म पवनें होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पवनें होती हैं। जब अपन कहीं पर जाते हैं बाइक वगैरह से, तो ऐसे लपटें आती हैं जैसे तो मुंह जला देती हैं ये लपटें। ठीक है, तो बहुत गर्म हवा आती है, शुष्क एवं गर्म पवनों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ठीक है, गर्मी में चलने वाली शुष्क एवं धूल भरी पवनों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और भाई दैनिक तापांतर क्या होता है कि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और रात में बहुत कम हो जाता है। यानी कि दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है और रात में माइनस तक डिग्री आ जाता है। माइनस तक तो मतलब 10-12 डिग्री तक तो आ ही जाता है अपने पश्चिमी राजस्थान में, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो तापांतर भी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तापांतर का मतलब तापमान में अंतर। ठीक है, और दैनिक यानी कि दिन और रात का दैनिक तापांतर, दिन और रात में अंतर कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर, जैसलमेर का तापांतर, सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर जिले में। ठीक है, इसके बाद वार्षिक तापांतर भी यही होता है, सिर्फ ये एक साल का होता है कि एक साल में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, फिर सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पर पड़ती है, तो वो भी अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा उच्च होती हैं, सर्वाधिक चूरू में। ठीक है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति वगैरह है ही नहीं, तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है दिन का और रात का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इससे वार्षिक तापांतर निकाला जाता है 12 महीने में। ठीक है, तो वो कहाँ का उच्च रहता है, चूरू का सबसे ज़्यादा निकलता है। फिर गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में न्यूनतम आर्द्रता होती है, तो सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल। ठीक है, न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल हो जाएगा। और राजस्थान में उच्च तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में। कैसा तापमान होता है, उच्च तापमान, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। मतलब भारत वाले लोग सोचते होंगे ना राजस्थान के बारे में, तो उनको सिर्फ थार का मरुस्थल याद आता होगा कि कितनी गर्मी पड़ती होगी यहाँ पर। तो राजस्थान में कितना उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान रहेगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, क्योंकि तापमान वायुदाब का उल्टा होता है, तो तापमान उच्च तो निम्न वायुदाब। ठीक है, और यही क्या करता है, भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। ठीक है, इसकी बात अपन ने पहले कर ली है। तो ये है अपनी ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। ठीक है, दिन तो गर्म, रातें ठंडी होती हैं, और सर्वाधिक गर्म महीना जून होता है। सर्वाधिक गर्म जिला चूरू में है, सर्वाधिक गर्म स्थान फलोदी है। उसके बाद धूल भरी आंधियाँ चलती हैं सर्वाधिक गंगानगर में, सबसे कम झालावाड़ में 2 दिन, और अपने गंगानगर में 28 दिन लू चलती हैं। दैनिक तापांतर कहाँ का हो जाएगा, जैसलमेर का। वार्षिक तापांतर अपने चूरू का हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल महीने में, और उच्च तापमान होता है, जिससे कि राजस्थान में निम्न वायुदाब होता है। उच्च तापमान और निम्न वायुदाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु दिसंबर टू फरवरी। क्यों चलेगी भाई दिसंबर टू फरवरी शीत ऋतु, कि भाई सूर्य 21 जून को अपने कर्क रेखा पर है, फिर 23 सितंबर को कहाँ पर आ जाएगा, अपने भूमध्य रेखा पर, फिर ये नीचे जाएगा, दक्षिण में जाएगा मकर रेखा के पास। मकर रेखा पर कब पहुंचता है, दिसंबर में पहुंचता है। कौन सी तारीख, 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर पहुंचता है। इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। वैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है अपने पूरे इंडिया में। ठीक है, लेकिन मकर संक्रांति की कौन सी डेट होती है, 22 दिसंबर। ठीक है, तो 22 दिसंबर को सूर्य भाई दक्षिण में है, तो यहाँ पर गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अपने उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान भारत वगैरह आता है, तो यहाँ पर ठंड पड़ेगी। नीचे गर्मी है तो ऊपर ठंड होगी, और यहाँ पर नीचे दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। अपने यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी के मौसम में दिसंबर टू फरवरी सर्दी का मौसम आता है। ठीक है, इसके बाद सबसे ठंडा महीना जनवरी में कितनी भयानक ठंड पड़ती है सबको पता है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, सबसे ठंडा जिला अपना चूरू। कौन सा जिला हो जाएगा, चूरू।
क्यों हो जाएगा भाई, रेत ही रेत है तो रेत सब जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा, चूरू। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही, कौन सा स्थान हो जाएगा, माउंट आबू सिरोही। क्यों हो जाएगा, क्योंककि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान भी यही है, ठीक है, माउंट आबू। तो माउंट आबू ऊंचाई पे है तो, और अपन को पता है 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। और वैसे भी राजस्थान में जब दिसंबर टू फरवरी का मौसम चल रहा है तो सूर्य तो वैसे ही दक्षिणायन में है, मकर रेखा पर है, तो राजस्थान में तो वैसे भी ठंड पड़नी है और ये ऊंचाई पर भी है तो यहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है, सर्वाधिक ठंड। तो सबसे ठंडा स्थान भी माउंट आबू सिरोही हो जाएगा, ठीक है। पवन, जो इसमें पवन होती है, जो हवा होती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल से समुद्र की ओर कैसे चलेगी देखना, देखो कि समुद्र अपना कहाँ पर है, दक्षिण में है। कहाँ पर है, दक्षिण में है। दक्षिण में अभी सूर्य भी है तो सूर्य वहाँ पर है तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा तो निम्न वायुदाब होगा, ठीक है। अपने उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान में उत्तर में क्या है, ठंड पड़ रही है तो ठंडा मौसम रहेगा, तापमान कम रहेगा तो वायुदाब क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा और दक्षिण में निम्न वायुदाब हो रहा है। और आपको पता है हवा किधर से किधर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, ठीक है। और इसमें पवन ठंडी होती है और शुष्क होती है, सबको पता है। और मावट, ये इंपॉर्टेंट है, मावट गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी भूमध्य सागरीय विक्षोभों से होती है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये 2 लाइन। पश्चिमी भूमध्य सागरीय विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। पश्चिमी भूमध्य सागरीय विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है, ठीक है। और ठंड के मौसम में शीतलहर चलती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये कहाँ से आती है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन क्या कहलाती है, शीतलहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है शीतलहर में। तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को क्या कहा जाता है, शीतलहर कहा जाता है। तो अपनी शीत ऋतु भी हो गई, शीत ऋतु दिसंबर टू फरवरी। सबसे ठंडा महीना अपना जनवरी। सबसे ठंडा जिला चूरू। सबसे ठंडा स्थान अपना कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। लू अपने इसमें मावट आती है, उसके बाद पवन स्थल से समुद्र, पवन ठंडी और शुष्क होती है। लू ये अपनी क्या हो गई, मावट हो गई, पश्चिमी भूमध्य सागरीय विक्षोभों से होने वाली वर्षा। और शीतलहर साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहर, ठीक है। तो ये अपनी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु कंप्लीट होती है। सिंपल सी है। एक बार और देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। सबसे गर्म महीना जून, सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर। धूल भरी आंधियां चलती हैं, सर्वाधिक गंगानगर में 28 दिन, न्यूनतम झालावाड़ में 2 दिन, ठीक है। इसके बाद लू चलती है, यहाँ पर शुष्क एवं गर्म पवन होती है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जैसलमेर का। और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ का होगा, चूरू का होगा। न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल महीने में और उच्च तापमान रहेगा तो निम्न वायुदाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शीत ऋतु दिसंबर टू फरवरी। सबसे ठंडा महीना कौन सा हो जाएगा, जनवरी। सबसे ठंडा जिला चूरू, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही। उसके बाद पवन स्थल से समुद्र की ओर चलती है। पवन जो होती है वो ठंडी होती है और शुष्क होती है। मावट होती है पश्चिमी भूमध्य सागरीय विक्षोभों से होने वाली वर्षा, ठीक है। उसके बाद शीतलहर साइबेरिया से होने वाली वर्षा, साइबेरिया से होने वाली ठंडी लहर, साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहर, ठंडी पवन क्या कहलाती है, शीतलहर। तो ये अपनी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट होती है। कल अपन वर्षा ऋतु की बात कर लेंगे और मानसून को भी राजस्थान में प्रवेश करा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है और याद भी हो गया होगा जैसे मैं आशा करता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।